नास्तिक भी बना लेंगे। आज मैं किसी नास्तिक इंसान से कहूं कि अगर आप भगवान को मना लो आपके सारे काम हो जाएंगे, वो मनाएगा कि नहीं बताओ? भले ही अंदर से वो मन नहीं है पर मनाएगा, पूजा कर लेगा। तो ऐसा तो नास्तिक भी कर लेगा। लेकिन जब आपका जीवन सही नहीं चल रहा, जब जीवन सही नहीं चल रहा, कठिन परिस्थितियां हैं, तब भी आप कहे मुझे भगवान पे भरोसा है, ये भक्ति है ना? इसको भक्ति कहते हैं। तो बोलते हैं तो एक बहुत बड़े राजा है, वो अपनी प्रजा से मिलने जा रहे हैं, अलग अलग स्थानों पर रुक रहे हैं। रानी साथ में गई, एक स्थान पर रुके जहां पर कई संतगण थे। तो सारे संत भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भजन कीर्तन है, सब नृत्य कर रहे हैं। तो रानी ने राजा से कहा मेरी भी इच्छा है उन सबके साथ नृत्य करने की। राजा ने कहा इच्छा तो अच्छी है पर आप साधारण हैं, आप एक महारानी हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता। नहीं गई और वो रात उनको नींद नहीं आई। उन्होंने कहा ऐसा क्या पद है कि भगवान की भक्ति शोभा नहीं देता? उस रात वो चुपचाप अपने राजमहल से बाहर चली गई, नदी के पास जाती है, भगवान से कह रही है कि मैं जो करने जा रही हूं ये महापाप है, पर मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए जहां आपकी भक्ति मुझे ना करना शोभा देती। तो अगले जन्म में मुझे ऐसी जगह पैदा करना जहां मैं आपकी भक्ति कर सकूं। और ये कहकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। दूसरा जन्म होता है भीलों के घर पर। अब देखा जाए तो इनका असली नाम ना आज तक किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। सबर जाति में हुई इसीलिए शबरी कहलाए, असली नाम नहीं पता किसी को। तो शबरी माता इनका नाम नहीं है, ये तो सबर जाति में होने की वजह से शबरी कहलाए। भीलों के घर पैदा हुई, भिलनी कहलाई, नाम किसी को नहीं पता। तो उस घर में पैदा हुई। अब उम्र ज्यादा नहीं है, पहले शादियां जल्दी हो जाती थी, तो उनका विवाह तय किया गया। विवाह तय किया गया तो तैयार हो रही है, खिड़की से देखती है कि बहुत जानवर आए हैं। तो उसने अपनी माता से पूछा कि जानवर किसके लिए? बोले बारातियों के लिए, इन्हीं का भोजन बनेगा। तो वो रोने लग गई कि मेरी शादी को पूर्ण करने के लिए इतनों को मारना पड़ेगा। अब वो कहे रीति है हमारी, बाराती आएंगे उनको भोजन यही चाहिए। वो अपनी शादी से भाग गई। अब भाग गई तो उनको भगवान की शरण में जाना है। भगवान की शरण में जाना है तो संतों के पास जाए। और पहले तो संत भी ऐसे जो अधिकतर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, कोई उनको अपनी कुटिया में आने नहीं दे रहा, कोई आश्रम में आने नहीं दे रहा। तो उन्होंने एक आश्रम चुना। दिन भर नहीं जाते, रात्रि में जब सब सो जाते तो उस आश्रम की सफाई करते कि मैं सेवा ही करूंगा। कई दिनों तक ये चला और यहाँ सारे संत अचंभित हैं कि रोज सुबह उठ रहे हैं और आश्रम साफ मिल रहा है। ऐसा कौन है जो बिना नाम के सेवा करके जा रहा है? आज तो अधिकतर सेवा ही इसलिए कर रहे हैं कि नाम हो सके। हाँ कि ना? आप कईयों से कह दीजिए कि आप सेवा कर दीजिए पर नाम लिखना अलाउड नहीं हो, पीछे हट जाएंगे। अधिकतर तो आज सेवा ही इसीलिए कर रहे हैं कि उनका नाम बन सके। उनको लग रहा है ऐसे में ये कौन है जो बिना नाम की सेवा कर रहा है। तो एक रात्रि
एक संत ने सोचा आज पकड़ के लूंगा, तो छुप गए। शबरी माता आती है, फिर सफाई करने लगी, उन्होंने उनको पीछे से पकड़ लिया। अब जो ऋषि जिनका वो आश्रम था उनके पास लेकर जाते हैं, उनसे कहा कि इसको दंड दीजिए, ये झूठ बोल के सेवा कर रही है। ऋषि ने कहा झूठ बोल के करे कि सच बोल कर करे, कम से कम सेवा तो कर रही है। पर बोले ये आश्रम में नहीं रह सकती, हम सब तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो एक कन्या जिसका हम में से किसी से कोई रिश्ता नहीं है, तो कैसे रह ले? तो ऋषि ने कहा एक बात बताओ, अगर तुम में से किसी की संतान होती है तो वो यहाँ रह सकती है? बोले हाँ, वो तो बालक की तरह हो गया ना। तो बोले आज से ये मेरी पुत्री, मेरी पुत्री को नहीं रखोगे तो फिर शायद मैं भी नहीं रह सकता। तो उनको ना उन्होंने अपनी पुत्री बना लिया, अब यहाँ पे रखने लगे। ज्यादा समय नहीं हुआ कि ऋषि का बुलावा आ गया। अब शबरी माता कह रही है कि मुझे भी आपके साथ जाना है, आप जहां भी जा रहे हैं। वो कहे मैं भगवान के पास जा रहा हूं, भगवान का बुलावा आ गया मुझे। तो बोले भगवान से तो मुझे भी मिलना है ना, मुझे भी साथ लेकर जाइए। बोले नहीं, तुम्हारी भक्ति और मेरी भक्ति में थोड़ा अंतर है बेटा। मेरी भक्ति ऐसी है कि मैं भगवान के पास जा रहा हूं, तुम्हारी भक्ति ऐसी है भगवान तुम्हारे पास है। वो कहे ऐसा थोड़ी होता है, भगवान थोड़ी किसी के लिए आते हैं। बोले किसी के लिए आते हो नहीं आते हो पता नहीं, तुम्हारे लिए आए, तुम इंतजार करना। अब मैंने जब धैर्य की बात कही, शबरी माता ने अपनी भक्ति बचपन में शुरू करी थी, भगवान बुढ़ापे में आए। इतनी भक्ति है हमारे अंदर। कुछ दिन हमारे काम ना बने, हमारा विश्वास भगवान पर से उठ जाता है। नहीं है, होते तो ऐसा होता, उनका कभी नहीं उठा, कभी भी नहीं उठा। उनके आसपास वाले जरूर कहते अरे इतने वर्ष हो गए अब नहीं आएंगे, पर संत बताते हैं कि वो रोज एक ही काम करती थी। सुबह उठती, रास्ता साफ करती, फूल बिछाती, बेर इकट्ठा करती, आज आएंगे, आज आएंगे। ये करते 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 बुढ़ापा आ गया उनका, और अंत में एक दिन हुआ कि वो ऐसे ही रास्ता साफ कर रही और सामने से दो पुरुष आ रहे, क्या भजन की? श्री राम और लक्ष्मण जी। तो अगर आप चाहते हैं भगवान, देखिए आना मतलब असली रूप में आना नहीं होता। अगर आप सोच रहे हैं ऐसे ही आएंगे तो ही मैं विश्वास रखूंगा, हर के साथ ऐसा नहीं होता। एक बहुत सुंदर कहानी है ना कि गांव में बाढ़ आई, तो एक व्यक्ति रुका है, एक व्यक्ति रुक के कह रहा है कि मेरे भगवान मुझे बचाने आएंगे। उतने में ही एक नाव आई, नाव आकर कहे कि चलो चलो, वो कहे नहीं मेरे भगवान आए। हेलीकॉप्टर आया, अरे चलो चलो, वो कहे नहीं मेरे भगवान आए। अंत में ऐसे कई लोग आए, वो ऊपर चला गया। ऊपर जाके उसने बड़ी शिकायत की, मैंने आप पे इतना भरोसा किया, आप नहीं आए। भगवान के नाव हेलीकॉप्टर कौन भेज रहा था? अब तुम्हें लगा कि मैं वही रूप लेकर, हाथ में धनुष लेकर या सुदर्शन चक्र लेकर आऊंगा, तो ऐसा हर बार थोड़ी होता है। पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। तो शबरी माता ने जीवन भर इंतजार किया और अंत में क्या हुआ? मेरी झोपड़ी के मेरी झोपड़ी के
राम